एक तो बरार साहब, मुझे यहाँ के सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आते। मतलब इतनी ब्यूरोक्रेसी। इंग्लैंड में मुझे कभी कोई भी परेशानी नहीं आई, और यहाँ कितना डिले हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट में। बाजवा साहब, ये 9 मिलियन पाउंड की रकम कोई छोटी तो है नहीं। बाकी हम हैं ना संभालने के लिए, आप चिंता क्यों करते हो? और सर, ये अटॉर्नी के पेपर साइन करवाने थे, नहीं तो ऐसे ही आपको बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सर, एक बार पढ़ तो लेते आप। एक आप ही तो हैं बरार साहब, जिन्होंने सब कुछ संभाला हुआ है। इतना भरोसा तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू सर। ओ हाँ बरार साहब जी। वो अपने पड़ोसी है ना, शमशेर और प्रीतपाल रंधावा, उनके लड़के भी अपनी नूर के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। वेरी नाइस पीपल। पापा जी, ये सांप वाले खेल मोबाइलों में डालकर ना, मोबाइल वालों ने तो कमाल ही कर दिया है। करवा ली साइन? ओए, तुझे क्या लेना है? तू आराम से यहाँ बैठकर मोबाइल से सांप निकालता रहे। वहाँ दोनों रंधावे तेरे से बड़ा सांप निकाल चुके हैं। ऊपर हुआ क्या है जी? ओए, होना क्या है, जितना वो युवराज और गुरनूर बाजवा की लड़की के नजदीक आ रहे हैं ना, उतना ही हम उससे दूर जा रहे हैं। ओए, टाइम रहते कर ले कुछ। ओ पापा जी, इस बात की गारंटी है कि नूर की डोली हमारे घर ही आएगी। बचे युवराज और गुरनूर, बस आप उनकी खड़काई होते देखो। अब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं अपने गुरनूर के लिए अरदास करवाने आई थी। मैं भी युवराज के लिए अरदास करवाने आई थी। पता नहीं हंसते खेलते बच्चों को किसकी नजर लग गई, ऐसे ही उदास रहने लग गए। कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, हम गुरु घर आ गए हैं। आप देखना, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। दास मेहरबान सह मेरा मेहरबान। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिसके सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया। मजा आ गया। मंगे, कोल्ड ड्रिंक लेके आ एक। मंगे, ओ मंगे, मंगे, मंगू। ओ मंगे, चाय ले आ भैया। छोटू, ओ छोटू, छोटे, हेलो। अरे ओए, साथ में नमकीन भी ले आना भाई। और ये बाल कैसे खड़े किए? जेल लगाया या तेल लगाया? ऐसे नहीं लड़की फंसती बेटा। ओए, मेरी बात ध्यान से सुन। आज के बाद अगर नूर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो तेरी आंखें नोच लूंगा। नूर हमारे भाई का माल है। क्यों बे, जल गई क्या तेरी? अरे जाने दो यार, मक्खियों की तरह चिपक गए उससे। बड़े दिलेर बने फिरते हो। अगर असली बाप के बेटे हो ना, तो आज भागना मत,
यहीं खड़े रहना। मैं पिस्तौल लेकर आता हूं। बड़ा पिस्तौल लेने जा रहा है। इफ यू डोंट माइंड, कल का प्रोग्राम रखना। नहीं छोटे, आजा बेटा। ये दोनों तो सीरियस ही हो गए। यमी। पर तुझे नहीं लगता तो उनके साथ कुछ ज्यादा ही रूडली बिहेव कर रही है? यू नो व्हाट निशा, अगर तू मेरी जगह होती ना, तू भी यही करती। पर यार तुम तीनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हो और दोस्तों में तो शरारत होती ही रहती है ना। नहीं निशा, चाहे कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो, पर किसी को दिल दुखाने का हक नहीं होता। दैट्स राइट। अब मैं खाना खा सकती हूँ प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। चिकन तो वो लेके ही नहीं आया। कॉल हिम। एक्सक्यूज मी। नहीं वो तो करना था ना। हाँ जी। पर मेरे को ये पसंद है। मुझे कैसा लग रहा है? निशा, मैं 1 मिनट में आती हूँ। अरे आप, सत श्री अकाल जी। नूर, उस दिन शायद कुछ। शट अप। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हर चीज तुम्हारे लिए मजाक है। ओहो मैडम, जरा आराम से। इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर बात क्या है, जरा हमें भी बताएंगी? आपको नहीं पता ये दोनों कितने बड़े फ्रॉड है। लोगों को बेवकूफ बनाना और उनके इमोशंस के साथ खेलना इनका काम है। इनकी कोई शादी नहीं हुई है। मुझे यकीन है ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हमें पता है इनकी शादी नहीं हुई है, पर इनकी शादी जल्दी हो जाए इसीलिए तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैडम जी, बहुत दिनों बाद खुशी ने दस्तक दी है। बच्चों का रिश्ता जोड़ने वाला है, और क्या चाहिए भला? हाँ नूर, उस दिन मजाक में हमसे गलती हो गई, पर गुरनूर और युवराज ने ये मजाक सिर्फ तुम्हें कन्विंस करने के लिए किया था। और देखिए, उनकी छोटी सी शरारत ने हम दोनों का मेल करा दिया है। देखिए ना, हम दोनों आए तो थे शादी का नाटक करने के लिए, पर अब परसों हमारी सच में शादी है। और ये सब गुरनूर और युवराज की वजह से हुआ है। हे, क्या वो सब ठीक तो है ना? अचानक फोन करके बुला लिया? बात यह है कि गुरनूर को तो मैं सॉरी कह चुकी हूँ और अब तुम्हें कहने आई हूँ। कह दो फिर। आई एम सॉरी। मुझे अब रियलाइज हुआ कि तुमने जो कुछ भी किया मेरा नजरिया बदलने के लिए किया था, और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मजाक ने उस नकली हस्बैंड वाइफ की असली जोड़ी बना दी। मतलब वो सच में शादी कर रहे हैं। और मैं, तुम और गुरनूर कल उनकी शादी में जा रहे। ओके? पर हमारी एक दोस्त है जो कहती है कि शादी करके कोई भी इंसान खुश नहीं रहता। वेल, तुम्हारी दोस्त को अब ऐसा लगता है कि ऊपर वाले को जिन्हें मिलाना होता है उनकी जोड़ी बन के ही रहती है। चलो शुक्र है, तुम मानी तो सही। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। कल हम तीनों उनकी शादी में जा रहे। ओके? और क्या पता ऊपर वाला मेरी भी जोड़ी किसी के साथ बना दे। अच्छा जी। I'll catch you later. Bye.